Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो वर्णिका बुक दिया गया उसका जो चौथा चैप्टर दिया गया कहानी नगर, उसके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए। पिछले के सभी वीडियो में हम आपके इसके 3 चैप्टर तक का ऑब्जेक्टिव करवा दिया। यदि उनका वीडियो आप नहीं देखे तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उनका वीडियो देख सकते हैं। ये जो आज हम वर्णिका बुक का लेकर आए क्वेश्चन वो 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए सारे क्वेश्चन को आपको बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखना है और हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। तो चलिए हम लोग अपने पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हमारा कहानी है, कौन सा कहानी है? नगर, जो कि वर्णिका बुक का चौथा चैप्टर है। इसके हम आज ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेके आए हैं। तो चलिए हम लोग अपने पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो हमारा पहला प्रश्न दिया हुआ इसमें क्या दिया गया, देखिए, पापती जो थी किस रोग से ग्रसित थी? जो पापती थी वो किस रोग से ग्रसित थी? क्या मलेरिया था या मेनिंजाइटिस था? तो इसका जो ऑप्शन बी दिया गया है मेनिंजाइटिस, वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन बी दिया गया है पहला का वो सही जवाब इसका ऑप्शन बी होगा। तो चलिए हम लोग अपने दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो हमारा दूसरा प्रश्न दिया गया उसमें क्या दिया गया, देखिए, नगर कहानी का कहानीकार कौन है? जो नगर कहानी दिया गया उसका कहानीकार कौन है? क्या सुजाता है, श्रीनिवास सातकोड़ी होता है या सावरदैया है? तो जो हमारा नगर कहानी है उसके जो कहानीकार है वो है सुजाता। तो इसका जो ऑप्शन बी दिया गया है वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए जो इसका दिया गया है बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन ए होगा। तो चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते। तो हमारा जो इसका तीसरा प्रश्न दिया गया उसमें तीसरा प्रश्न में क्या दिया गया, देखिए, नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? जो नगर कहानी था उसका प्रमुख पात्र कौन थे? मगम्मा थी या पापती थी या सीता या मंगू? तो जो नगर कहानी की जो प्रमुख पात्र थी वो कौन थी? तो जो हमारा तीसरा प्रश्न दिया गया उसका जो ऑप्शन बी दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। इसकी प्रमुख पात्र कौन थी? पापती थी। तो इसका ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न दिया गया चौथा नंबर, उसमें क्या दिया गया, देखिए इधर, नगर कहानी में किस नगर का वर्णन किया गया है? जो नगर कहानी दिया गया है हमारा उसमें किस नगर के बारे में बताया गया? तो उसमें हम लोग मदुरै शहर के बारे में बताया गया। तो इसका जो ऑप्शन ए दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो चौथा जो प्रश्न दिया गया उसका जो ऑप्शन ए होगा बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने पांचवें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो पांचवा प्रश्न है उसमें क्या दिया गया, वलील अम्बाल की पुत्री कौन थी? जो नगर कहानी में वलील अम्बाल दिया गया था उसकी जो पुत्री थे उसकी पुत्री कौन थी? इसका जो पांचवा नंबर प्रश्न दिया गया उसमें ऑप्शन जो बी दिया गया बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। पापती जो थी वो वलील अम्बाल की पुत्री थी। तो जो पांचवा हमारा प्रश्न दिया गया उसका ऑप्शन बी होगा हमारा सही जवाब। तो चलिए इसी के साथ हम आप लोग छठे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो छठा प्रश्न दिया गया उसमें क्या दिया गया, देखिए, सुजाता का वास्तविक नाम क्या था? तो सुजाता थी नगर कहानी में, उसका जो वास्तविक नाम था वो क्या था? तो हमारा जो छठा नंबर प्रश्न दिया गया उसका जो ऑप्शन बी दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। एस रंगराजन, इसका जो सही जवाब होगा एस रंगराजन होगा। यानी कि ऑप्शन बी जो कि छठा प्रश्न हमारा दिया गया उसका ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न जो हमारा सातवां नंबर दिया गया उसके साथ बने उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आ रहा होगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। हमारा जो सातवां नंबर प्रश्न दिया गया उसमें क्या दिया गया, सुजाता का जन्म कहाँ हुआ? जो सुजाता थी उसका जन्म कहाँ हुआ था? तो जो हमारा सातवां नंबर प्रश्न दिया गया उसका ऑप्शन ए जो दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। जो सुजाता का जन्म था वो तमिलनाडु में हुआ था। तो उसका जो ऑप्शन ए दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने आठवें नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो आठवां नंबर प्रश्न दिया गया उसमें क्या दिया गया, देखिए इधर, आठवां नंबर जो हमारा प्रश्न दिया गया उसमें दिया गया सुजाता की लगभग कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी है? जो सुजाता की कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी है? तो हमारा जो आठवां नंबर प्रश्न दिया गया उसका जो ऑप्शन बी दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। 40 से अधिक उसकी जो कृतियां हैं प्रकाशित हो चुकी है। तो आठवां नंबर का जो प्रश्न दिया गया उसका जो ऑप्शन बी दिया गया वो हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने 9वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। जो 9वां नंबर प्रश्न दिया गया उसमें क्या दिया गया, नगर कहानी किस रचना से संकलित है? जो नगर कहानी दिया गया वो किस रचना से संकलित है? तो इसके जो 9वां नंबर प्रश्न दिया गया उसका जो ऑप्शन ए दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आधुनिक तमिल कहानियाँ। तो आधुनिक तमिल कहानियाँ उस पर ये
रचना संकलित है, तो इसका जो ऑप्शन ए दिया गया है बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने 10वें नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो 10वां नंबर प्रश्न दिया गया उसमें क्या दिया गया कि ए जमुना द्वारा अनुवादित रचना है कि यमुना द्वारा कौन सी रचना अनुवादित है। तो 10वां नंबर जो हमारा प्रश्न दिया गया जो उसका ऑप्शन सी दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा कि यमुना के द्वारा जो नगर कहानी को अनुदित किया गया है इसका रचना। तो चलिए हम लोग अपने 11वें नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो 11वां नंबर प्रश्न दिया गया उसमें क्या दिया गया कि नगर कहानी में संदेश दिया गया है। जो नगर कहानी हमने पढ़ा उसमें हमें क्या संदेश मिलता है। तो जो हमारा 11वां नंबर प्रश्न दिया गया उसका ऑप्शन जो बी दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। क्या लिखा है, नारियों और शिक्षित होना आवश्यक है। नारियों को शिक्षित होना आवश्यक है, यानी कि जो हमारा ऑप्शन बी दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। नारियों को शिक्षित होना आवश्यक है, इससे हमें यह सूचना मिलती है यानी कि संदेश मिलती है। तो चलिए हम लोग अपने 12वें नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो 12वां नंबर प्रश्न हमारा जो दिया गया उसमें क्या दिया गया कि पापती कौन थी। जो पापती थी वो कौन थी, तो बलील अम्माल की पुत्री थी, यानी कि ऑप्शन सी जो दिया गया हमारा बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने 13वें नंबर प्रश्न की ओर आशा करते हैं की ओर आगे बढ़ते हैं। तो 13वां नंबर जो प्रश्न हमारा जो दिया गया उसमें क्या दिया गया, पापती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाई। जो पापती थी वो अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाई, वलील अम्माल की अशिक्षा के कारण, निर्धनता के कारण, डॉक्टर नहीं होने के कारण, या अस्पताल में व्यवस्था ठीक नहीं होने के कारण। तो जो हमारा 13वां नंबर प्रश्न दिया गया उसका जो ऑप्शन ए दिया गया बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि वलील अम्माल के अशिक्षा के कारण वो अस्पताल में नहीं भर्ती हो पाई। तो चलिए हम लोग अपने 14वें नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो जो 14वां नंबर प्रश्न हमारा दिया गया उसमें क्या दिया गया, देखिए बड़े डॉक्टर साहब पापती को संदर्भ में क्या आदेश दिए थे। जो बड़े डॉक्टर थे पापती के बारे में अपने जो कर्मचारियों को क्या आदेश दिया था। तो जो हमारा ये दिया गया 14वां नंबर प्रश्न उसका जो ऑप्शन बी दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अस्पताल में भर्ती करने हेतु उसने अपने कर्मचारियों को तुरंत आदेश दिया। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इतने से कितने प्रश्नों का उत्तर आता तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।